नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर कहाँ हो? यहीं था भाई साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब खुल के खेल रहे हो? क्या हो रखा है इसको? अच्छा ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। वे आर स्टार्टिंग द क्लास। कल हम किस टॉपिक पे थे? अगर हम कल के टॉपिक की बात करें तो कल हम बात कर रहे थे, यहाँ पर थे। और जी हाँ, ओके। तो मैं बता रहा था कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो इसके द्वारा बनवाई गई हैं, यही बात थी, है ना। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। ठीक है सत भाई, सत्तू भाई, ये लिखो सत्तू भाई। कौन कौन सी सड़कें बनाई गई हैं, प्रमुख सड़कें। सबसे पहले हम लिखेंगे सड़के आजम का निर्माण इसके द्वारा कराया गया। इसके द्वारा क्या कराया गया? सड़के आजम का निर्माण कराया गया। सड़क ए आजम का निर्माण, सड़क ए आजम का निर्माण। सड़क ए आजम का निर्माण कराया गया। तो अब लिखेंगे सीधा सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। तो सड़क ए आजम का निर्माण जो है यहां पे कराया गया। ठीक है जी हाँ। पूछा जाएगा कहां से कहां तक थी। सर ये सोनार गांव बांग्लादेश से लेकर, सोनार गांव, सोनार गांव बांग्लादेश से लेकर पुरुषपुर पाकिस्तान तक थी। पुरुषपुर पाकिस्तान तक थी, पुरुषपुर पाकिस्तान तक थी, पुरुषपुर पाकिस्तान तक थी। इसको सड़के आजम कहा गया। ठीक है, इसको शेर शाही सड़क भी कहा गया। शेर शाही सड़क भी इसको कहा गया, शेर शाही सड़क भी इसको कहा गया। यही आगे चल के जीटी रोड कहलाई, यही आगे चल के क्या कहलाई? जीटी रोड कहलाई। यही आगे चल के क्या कहलाई? जीटी रोड, ये आगे चल के कहलाई। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इसको कहा गया आगे चलकर। ठीक है चलिए, ओके, याद रखिएगा। ये बात तो मेरे ख्याल से आपके सामने क्लियर है। ओके, ये भी आपके सामने क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसने आगरा से बुरहानपुर की सड़क बनवाई, आगरा से चित्तौड़ की सड़क बनवाई। ठीक है चलिए, तो याद रखना, आगरा से बुरहानपुर की सड़क बनवाई, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर की सड़क बनवाई, बुरहानपुर की सड़क बनवाई। आगरा से कहां के लिए? आगरा से बुरहानपुर, बुरहानपुर के लिए सड़क बनवाई। बुरहानपुर कहां है? बुरहानपुर इज इन एमपी, आगरा इज इन यूपी। सड़क बनवाई। इसने लाहौर से मुल्तान की सड़क बनवाई, लाहौर से मुल्तान की सड़क बनवाई। ठीक है, आगरा से चित्तौड़ की सड़क बनवाई, चित्तौड़ की सड़क बनवाई। क्लियर है जी हाँ। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बड़ी बात यहां पर यह है, जैसे जैसे ही सड़कें बनवा रहा है उसमें थोड़ा सा परस्पेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि यहां कोई भी सड़क बन रही है, यहां कुछ भी निर्माण हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बात याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। क्या सर? कि जो भी सड़कें बनवा रहा है, इस सड़कों पर इसने मील पत्थर का निर्माण भी इसी ने कराया। मील पत्थर का निर्माण भी इसी ने करा है, मील पत्थर का निर्माण भी इसी पर हुआ है, मील पत्थर निर्माण भी इसी पर हुआ है। और अब ये मील पत्थर निर्माण क्या है? माइलस्टोन, माइलस्टोन डेवलपमेंट भी इसी पर हुआ, माइलस्टोन डेवलपमेंट। और ये माइलस्टोन डेवलपमेंट क्या होता है कि सड़कों के किनारे माइलस्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। हर 2 मील के बाद इसके द्वारा ये लगाए गए थे, प्रत्येक 2 मील के बाद ये लगाए गए, प्रत्येक 2 मील के बाद यह लगाए गए, प्रत्येक 2 मील के बाद यह लगाए गए, प्रत्येक 2 मील के बाद, प्रत्येक 2 मील के बाद यह लगाए गए, मील के बाद यह लगाए गए, प्रत्येक 2 मील के बाद यह लगाए गए। आफ्टर एवरी 2 माइल, आफ्टर एवरी 2 माइल, आफ्टर एवरी 2 माइल, प्रत्येक 2 मील के बाद ये लगाए गए। ठीक है चलिए, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सर यहीं पर इसने सरायों का निर्माण भी कराया था। सड़क के किनारे इसने लॉज भी बनवाए थे, सड़क के किनारे सराय भी बनाए, सड़क के किनारे सराय भी बनाए, किनारे इसने क्या बनाए? किनारे सराय भी बनाए थे, सराय यानी लॉज,
लॉजेस, सड़क के किनारे से क्या बनाए, लॉजेस, लॉज। तो इसके द्वारा लॉज भी बनाए गए हैं नियर बाई टू द सड़क, नियर बाई टू द सड़क, सड़क यानी सड़क, सड़क मतलब, ठीक है, याद रखिए। सर मील पत्थर क्या होता है, तुम्हें मील पत्थर ही नहीं पता, ले मील पत्थर बनाता हूं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा लाइक ए मील पत्थर, ठीक है। इस पे लिखा है सीधा 0 किलोमीटर और नीचे लिखा है सिलेक्शन, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो जब तक मैं पढ़ाऊंगा सिलेक्शन आपका 0 किलोमीटर है। सिलेक्शन आप पहुंच चुके हैं, सर्टिफाइड बाय मी, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साइन मिटा देता हूं पता लग रही है, उन्हें अकाउंट में कर दिए, पर मेरे अकाउंट में है भी नहीं रुपए, ले अकाउंट में करके भी क्या ही करोगे तुम। यार हनुमानगढ़ आने का बहुत जल्दी का विचार है, हैं? आएंगे आपके यहाँ भी। इसका मतलब ये सूरी डायनेस्टी का नितिन गडकरी था, वाह 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 वाह, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, क्या बात है। ओके, आगे हम बात करते हैं। पर सर ये गरीब था, इसके पास हाइड्रोजन कार नहीं थी, बहुत जोर की बात कह दी आपने तो। आगे बढ़ जाएं। सराय क्या होते हैं, लॉज, लॉज होटल, होटल, होटल्स को लॉज बोलते हैं, सड़क के किनारे हैं तो लॉज बोलेंगे। आगे बढ़िए, इसके बाद क्या होता है, अब याद रखना, अब ये 1545 में अपने कालिंजर अभियान पर जाता है, 1545 में कालिंजर अभियान पर जाता है, कालिंजर अभियान पर गया था, अभियान पर गया, वहीं सेना द्वारा उक्का, वहीं सेना के उक्का द्वारा, वहीं वहीं सेना के उक्का, उक्का द्वारा, सेना के उक्का द्वारा, सेना के उक्का द्वारा इसकी इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु हुई, ठीक है, याद रख लेना, उक्का द्वारा, इसको बोलेंगे उक्का, यूके के ए उक्का। तो कहने की बात यहां पर यही है, कहने की बात यहां पर यही है कि 1545 में मैंने बताया कि भाई 1545 में जो कालिंजर अभियान पर गया है, तो वही सेना ने, सेना के उक्का द्वारा इसकी मृत्यु हुई। उक्का क्या होता है, उक्का दिस इज कॉल्ड एज कैनन बॉल, कैनन बॉल, तोप का गोला, तोप गोला, तोप गोला इसको बोलते हैं। तो हुआ गया, कालिंजर पे इसने चलाई थी। अब जैसे कालिंजर फोर्ट है, लेट सपोज ये कालिंजर फोर्ट है, राइट, चलिए, तो ये कालिंजर का फोर्ट हो गया, कालिंजर का फोर्ट हो गया इस तरीके से। अब यहां पे इसके सैनिक हैं, ये तोप चला रहे हैं, यहां पे खड़ा है, इसने कहा कि तोप से गोला गिरा दो, यहां इसके सैनिक लग रहे हैं, तोपची कैड़े वाले, यहां से गद्दा खा के इसके सिर पे आके पड़ा, ये था, ये हंस गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तोप देखने को मिल जाएगी, तोप से ऐसे गोला चलाया, ये खुद ही मर गया यहाँ पे।
ये आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है? याद रखिए सर इसने हेलमेट क्यों नहीं पहना था सौरभ, लेकिन उस समय तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट नहीं थे ना लाल। सर व्हाई डिड एवरी किंग वेंट फॉर कालिंजर एक्सपीडिशन? क्योंकि कालिंजर को सबसे ज्यादा मजबूत किला माना जाता था। जय हिंद। काफी दिन बाद देखा आपको, आपकी छवि काफी दिन बाद दिखाई दी। अच्छा यहां पे बात समझना, एक बच्चे का स्टेटमेंट आया है पीछे से कि सर वो मुट्ठी भर बाजरे की कहानी क्या है। मुट्ठी भर बाजरे की कहानी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो गिरी सुमेल का बैटल देखने को मिलता है, ये एक किवदंती है, तो इसका मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, एक बच्चे का पूछना है सर वो मुट्ठी भर बाजरे की कहानी क्या है। लो यहां पे लिख लो मुट्ठी भर बाजरे की कहानी क्या है, ये नया सा टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, लिख लीजिए क्या है मुट्ठी भर बाजरे की कहानी। लिख लीजिए फटाफट से, मुट्ठी भर बाजरे की कहानी की बात करते हैं। ओके बताइए सर। भाई मुट्ठी भर बाजरे की कहानी कुछ इस तरीके से है, मुट्ठी भर बाजरे की कहानी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई साहब हमें यहां पता लगता है, मुट्ठी भर बाजरे की कहानी पे हमें पता लगता है किस तरीके से हमें चीजें करनी है, किस तरीके से हमें चीजें समझनी है। ओके चलिए, जैसे मैंने बताया यहां पे आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ गिरी सुमेल। बैटल ऑफ गिरी सुमेल, गिरी सुमेल आपको देखने को मिलता है 1544। 1544 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ गिरी सुमेल। गिरी सुमेल का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, गिरी सुमेल युद्ध आपको देखने को मिलेगा। गिरी सुमेल ये पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पाली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान का, वहां पर आपको ये दो छोटे छोटे गांव देखने को मिलते हैं, एक का नाम है गिरी और एक का नाम हो जाएगा आपका सुमेल। यहाँ मालदेव राठौड़ नाम के एक राजा रहा करते थे, राजा मालदेव राठौड़। तो यहाँ पे अटैक होता है किस किस के बीच में, राजा मालदेव राठौड़, राजा मालदेव राठौड़ आपको देखने को मिलते हैं, और अगेंस्ट में है दैट इज शेरशाह। शेरशाह बहरहाल जीतता तो यहां शेरशाह है, वॉन द बैटल, लेकिन बहुत रो रो के जीतता है, ऑलमोस्ट ये हार ही गया था, एक छोटे से गांव में ही ये हार गया था। तब इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत की सल्तनत खो देता। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीता था। ठीक है, टफ बैटल रहा था, टफ बैटल था, और इसी वजह से यहां राजपूताना शौहर देखा था राजा मालदेव राठौड़ द्वारा। तो यहां पे इसने कहा था, शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की सल्तनत खो देता, हिंदुस्तान खो देता, हिंदुस्तान खो देता, हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, सल्तनत खो देता। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। मालदेव ने बहुत मारा था शेर खान को, बिल्कुल। ठीक है, याद रखना, फटाफट नोट करिए। एक बच्चा पूछा है सर कालिंजर कहां पड़ता है? कालिंजर यूपी में है, यूपी में बिल्कुल, एमपी के बॉर्डर के पास, एमपी के बॉर्डर के पास लगता है बिल्कुल। ठीक है,
तो ये था कालिंजर अभियान। तो ये था कालिंजर अभियान, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कैसे हुआ। तो इसकी डेथ यहां पर हो गई। अब इसके समय में पुस्तकें अगर देखना चाहें तो हालांकि पुस्तकों को मैं ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए इसके समय में पुस्तकें, इसके समय में पुस्तकें देख लीजिए, और इसकी कब्र देख लीजिए कहां पर है पुस्तकें, और इसकी कब्र देख लीजिए, इसकी सूरी की कब्र देख लीजिए, सूरी की कब्र भी आप देख लीजिए। तो ये कहां कहां पे, टॉम्ब ऑफ सूरी तो आप देख लेंगे, टॉम्ब ऑफ सूरी देख लेंगे, और इसके समय में जो इंपॉर्टेंट बुक है, मेजर बुक्स, वो आप देख लीजिए, मेजर बुक्स आप देख लीजिए। तो अगर मैं बात बताऊं मेजर बुक्स की, अगर मैं बात बताऊं कौन सी है, तो मेजर बुक्स इसके समय में जो पुस्तकें, जो लेखक कौन था सर, एक ही लेखक आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी किताब लिखता है आखिरी सलाम, अखरावट पद्मावत, ठीक है, लिखता है आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, अखरावट पद्मावत, अखरावट पद्मावत, पद्मावत, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक ठीक, ओके ओके, जी हाँ। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं कि भाई इसकी कब्र कहां है। सर वो सासाराम में आपको देखने को मिलती है, सासाराम में देखने को मिलती है, सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में देखने को मिलती है। चलो इसका उत्तराधिकार की बात करेंगे, फटाफट नोट करिए। तरुण मेरे लाल, अगर मैं रिकॉर्डेड भी होता ना तो भी ग्रीस उमेल के बैटल में तो भी शेरशाह सूरी जीतता। आगे हम बात करते हैं, अगर ये नोट कर लिया आपने। अच्छी बात है हिमांशु। नोट हो गया। अब पॉलिटी की प्रैक्टिस यार यूट्यूब से कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ना है तो प्रेसिडेंट बाई जीत राणा सर्च कर सकते हैं, मिल जाऊंगा मैं आपको। सर अकबर को बुलाया जाए, ठीक है, इसको खेल खत्म करते हैं पहले इसका। अब इसके बाद आप देख लेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन हुए। शेरशाह सूरी को खत्म करना पड़ेगा पहले, तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी, सूरी के उत्तराधिकारी कौन हुए बताइए, उत्तराधिकारी कौन हुए, सक्सेसर कौन हुए, सक्सेसर आपको कौन देखने को मिले। शेरशाह सूरी के बारे में एक बात याद रखना कि जब इसकी डेथ होती है तो इसके दो पुत्र हैं, आदिल खान और जलाल खान। कौन कौन है शेरशाह सूरी के जो पुत्र हैं, जो जीवित बचे हैं पुत्र, वो कौन कौन है, आदिल खान और जलाल खान। आदिल खान और जलाल खान, ये बड़ा है आदिल, जलाल छोटा है। तो जब शेरशाह सूरी की डेथ हुई, इसकी डेथ कब हुई सर, डेथ होती है 1545 में। उस समय ये कहां पे था, आदिल खान कहां पे था, चित्तौड़, चित्तौड़ इसके पास था। इसके पास क्या था सर, इसके पास क्षेत्र था मालवा। इसके पास आपको क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, कौन सा, मालवा आपको देखने को मिल जाएगा। मालवा में भी रीवा एमपी, यह राजस्थान में, और यह रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश। एक बहुत कॉमन सी स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में आएगी, इसके बाद एक बहुत कॉमन सी स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में आ जाएगी, वो समझिए वो स्ट्रेटेजी क्या है। देखो इसकी डेथ कहां पे हुई है, दैट इज कालिंजर। तो कालिंजर के पास क्या है, कालिंजर के पास क्या है, कालिंजर लगता है बिल्कुल एमपी बॉर्डर के पास, रीवा है एमपी में। तो ये धड़ से पहुंच गया वहां पे, तुरंत पहुंच गया, तुरंत।
तो बस तुरंत पहुंच गया, तो जलाल खान को शासक घोषित कर दिया गया। छोटा भाई है पर डिक्लेयर्ड रूलर, डिक्लेयर्ड सक्सेसर, इसको सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया गया। तो पूछा जाएगा इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो सीधे तौर पे आपको पता लगेगा कि उसका उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है। डिक्लेयर कौन कर दिया गया? जलाल खान। तो सीधे तौर पर याद रखेंगे जलाल के बारे में, वो जलाल खान को है सक्सेसर घोषित कर दिया गया है। फटाफट नोट रखिएगा, किसको सक्सेसर घोषित किया गया? जलाल खान को सक्सेसर घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चलाएगा ये, ठीक है, बहुत छोटा सा टेन्योर है इसका, 1545 से लेकर 53 तक रहेगा। इसके समय में कोई प्रमुख कार्य नहीं हुआ, बट याद रखना इसी का नाम इस्लाम शाह सूरी है। इसी का नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इसी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा इस्लाम शाह सूरी। इसी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा आपका क्या? इस्लाम शाह सूरी, इसी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, इस्लाम सूरी है, इस्लाम शाह सूरी इसी का नाम है, इस्लाम सूरी। 1553 में इसकी डेथ हुई, जैसा मैंने बताया। 1553 में इसकी मृत्यु हुई। तो अब जला इसको लगा आदिल को कि यार अब मौका मिलेगा मुझे राजा बनने का, लेकिन इसको मौका नहीं मिला। इसका खुद का बेटा फिरोज शाह सूरी था। इसका खुद का बेटा कौन था? इसका खुद का सन कौन था? फिरोज शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी। उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया, नेक्स्ट रूलर। तो ये था इसका नेक्स्ट रूलर, ये बन गया इसका बेटा नेक्स्ट रूलर। तो आदिल खान का तो दिमाग ही खराब हो गया। और वैसे भी जो फिरोज शाह था वो एक बच्चा था, फिरोज शाह एक बच्चा था। ये क्या था? फिरोज शाह 11-12 वर्ष का था, 11-12 ईयर्स का था। जब ये बात आदिल खान को पता लगी तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, आदिल खान ने इसकी हत्या कर दी। आदिल खान किल्ड हिम एंड बिकेम सक्सेसर। आदिल खान किल्ड हिम, आदिल खान किल्ड हिम एंड बिकेम रूलर। आदिल खान ने उसकी हत्या की, आदिल खान ने हत्या की, आदिल खान द्वारा हत्या, आदिल खान द्वारा हत्या कर दी गई। और आदिल खान खुद क्या बन गया? आदिल खान खुद बन गया यहां पे रूलर। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आदिल खान ने इसकी हत्या कर दी और खुद बन जाता है रूलर। ठीक है, याद रखिएगा। तिरपन से 55 के बीच में रहा है, तो ये बहुत छोटे से टाइम के लिए रहा। तो इसके बाद कौन आएगा नेक्स्ट? हमें पता लग रहा है नेक्स्ट आपको कौन देखने को मिल जाएगा? आदिल खान, आदिल खान सूरी। आदिल खान सूरी का टेन्योर 1553 से 55 है, 53 से 55 है। तो पूछा जाता है आदिल खां का जो सेनापति था वो कौन था? ये सवाल आएगा, आदिल खां का सेनापति कौन था? एक सवाल आता है आदिल खां का सेनापति कौन था, बताइए कौन था? अगर आपसे पूछा जाएगा आदिल खां का सेनापति कौन था, तो बताओ क्या बताओगे? जो आदिल खान सूरी है इसका सेनापति आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कौन देखने को मिल जाएगा? सर आदिल खान सूरी का जो सेनापति आपको देखने को मिल जाएगा वो कौन है? इसका जो कमांडर आपको देखने को मिल जाएगा वो कौन है? सर वो है हेमचंद हेमू, जो हरियाणा का है। हेमचंद हेमू जो हरियाणा का है, हेमचंद हेमू फ्रॉम HR गाड़ी नंबर, यानी हरियाणा का है। ठीक है, याद रखना। सर फिरोज शाह की हत्या तो मुबरिज खान ने की थी। ये कौन से वाले की बात कर रहे हो भाई आप? कौन से वाले की बात कर रहे हो ये तो देख लो आप।
पवन भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके बैच में वह अपलोड कर दी जाएगी आज रात में, ठीक है। अब यहां पर समझना, जो आदिल खान सूरी है, इस पर आक्रमण किसने किया गया? इसके चचेरे भाई अहमद शाह ने आक्रमण किया। इसके चचेरे भाई अहमद शाह सूरी ने आक्रमण किया। चचेरे भाई अहमद शाह सूरी ने आक्रमण किया। अहमद शाह सूरी ने आक्रमण किया। सूरी द्वारा आक्रमण, जो आगरा का रूलर था। ये कहां का रूलर था? आगरा का रूलर था। आगरा का रूलर था। और वो जीत भी जाता है, तो 1555 में गद्दी पर बैठेगा अहमद शाह सूरी। वॉन, इसने आक्रमण किया और जीता भी, और यही अपना नाम बता देता है, सिकंदर रख लेता है अपना नाम। और अपना नाम क्या रख लेता है बदल के? सिकंदर शाह सूरी। अपना नाम रख देता है सिकंदर सूरी। क्या रखता है अपना नाम? सिकंदर सूरी अपना नाम रख लेता है। तो कहने की बात यह होती है कि सिकंदर सूरी जैसे इसने अपना नाम रखा है, तो भाई साहब यहीं आपको देखने को मिलेगा कि सिकंदर सूरी तख्त पर जो रहा है वो केवल 1 महीने के समथिंग समथिंग रहा है, क्योंकि सिकंदर शाह सूरी पर ही, सिकंदर शाह सूरी पर ही आप देखेंगे, सिकंदर सूरी के ऊपर ही आप देखेंगे कि यहीं पर ज्यादातर अटैक हुए हैं, और हुमायूं ने इसी को हरा दिया। हुमायूं ने इसी को हरा दिया और सिंहासन प्राप्त किया। 1555 में इसी को हराकर हुमायूं ने दिल्ली को प्राप्त किया था। 1555 में इसी को हराकर हुमायूं ने दिल्ली को प्राप्त किया। 55 में हुमायूं ने इसी को हराकर शासन प्राप्त किया। इसी को हराकर शासन प्राप्त किया। शासन प्राप्त किया। प्राप्त किया। तो उसको हराया और शासन प्राप्त किया। नोट करिए फटाफट से। नोट कर लिया आपने? ठीक है भाई, आई गेस कि आप इसको चीज को नोट कर पाए होंगे। बताइए बताइए, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। इसके बाद हम सीधे हेडिंग डालेंगे अकबर के बारे में, या फिर आपको यहां पे तो बताइए उसके बाद क्या हुआ है। हुमायूं ने इसी को हराकर शासन प्राप्त किया था, उसके बाद हुमायूं की डेथ होती है, आपको बताइए। हुमायूं इसको हरा के शासन प्राप्त करेगा, शासन करने के लिए जाएगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहां से अब हम आगे बात करेंगे अकबर के बारे में, ठीक है। अहमद शाह ही सिकंदर सूरी है, जी हाँ। जो अहमद शाह सूरी है वही सिकंदर सूरी है। ओके।
अभी मुझे नहीं लगता कि आराम करना वर्तमान में मेरे लिए है। अभी आराम करना मुझे ठीक भी नहीं लगता और मेरे ख्याल से मैं अभी आराम कर भी नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं। सर आपको सब सरपंच क्यों कहते हैं? मैं बता चुका हूं। छात्रों का ऐसा मानना है कि मैं शिक्षकों में सरपंच हूं। अरे वो अपनी प्यार मोहब्बत में कहते हैं, खाली भाईचारे में कहते हैं मुझे सरपंच। सर एरो लगा दिया कीजिए। भाई मैं इन सब के आगे टेन्योर लिख रहा हूं बाबू, तो एरो की जरूरत तो है ही नहीं। लिखिए इसके आगे क्या होगा। इसके आगे आप सीधा लिखेंगे तो हुमायूं की डेथ होती है, मैंने जैसे बताया। हुमायूं का द्वितीय शासन चल रहा था। हुमायूं का द्वितीय शासन, सेकंड फेज ऑफ हुमायूं चल रहा था। द्वितीय शासन सेकंड फेज चल रहा था। क्या चल रहा था? सेकंड फेज चल रहा था। सेकंड फेज आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड फेज क्या देखने को मिल रहा था? सेकंड फेज यहां पर देखने को मिला था। ठीक है, सेकंड फेज आपको देखने को मिला था। और हुमायूं के बारे में हम बात करते हैं। 1555 से लेकर 56 तक ये चला था। मुझे खाली इसमें एक कनेक्टिविटी ये देनी है, इसकी डेथ होनी है। तो जब ये दिल्ली में था इसकी डेथ हो जाती है। अब समझिएगा, तो यह दिल्ली में था, इसकी मृत्यु होती है। 1556 में इसकी मृत्यु हुई। 1556 में मृत्यु हुई। 1556 में इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई। ठीक है, डाइड इन 1556। डाइड इन 1556। डाइड, मृत्यु हुई। और जो मृत्यु इसकी 1556 में हुई है, जो मृत्यु इसकी 1556 में हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि 1556 में इसकी मृत्यु हुई। क्लियर? तो ये कहां पे था? दिल्ली में था। ठीक है, क्योंकि शेर मंडल यहीं पे है, दीन पनाह शहर यहीं पे है, शेर मंडल यहीं पर है। दीन पनाह शहर आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। दीन पनाह शहर आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियस है। यस है। तो यहीं पर हमें पता लगेगा इस समय इसी का फायदा उठाते हुए, इसी का फायदा उठाते हुए, इसी का फायदा उठाकर हेमचंद ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसी का फायदा उठाकर हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। कर लिया। हेमू कैप्चर दिल्ली। ठीक है, इसी चीज का फायदा उठाते हुए तो लिख सकते हैं हेमू कैप्चर्ड दिल्ली। कैप्चर दिल्ली। ठीक है, हेमू ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। हेमू कैप्चर दिल्ली। अब यहां पर सर अकबर कहां गया था फिर? ठीक है, चलिए, तो अकबर कहां पे गया था बताइए सर। इस समय अकबर कहां पर था? इस समय अकबर कालानौर में था। कालानौर में था। कालानौर में। कालानौर कहां पे? पंजाब में है। पीबी, पंजाब। पंजाब। पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगा कालानौर। ठीक बात है जी हाँ। तो हम बात कर लेते हैं, इस समय कालानौर पंजाब में था वो। यहीं से हमें पता लगता है कि ठीक है, कालानौर पंजाब में था। ओके सर जी। और यहीं से हमें स्पष्टीकरण मिलता है, बैरम खान उसका संरक्षक था। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उसको सुल्तान घोषित किया। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उसको राजा घोषित किया। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उसे राजा घोषित किया। घोषित किया। ठीक है, अकबर के संरक्षक जो बैरम खान आपको देखने को मिलते हैं। बैरम खान
अकबर्स प्रोटेक्टर, अकबर्स प्रोटेक्टर बैरिम खान, बैरिम खान डिक्लेयर्ड, अकबर्स प्रोटेक्टर बैरिम खान डिक्लेयर्ड हिम किंग, डिक्लेयर्ड हिम किंग, उसको राजा घोषित किया। ठीक है, अकबर का पैदा नहीं किया था आपने, हुमायूं को पहला कर दिया। अबे अकबर पैदा तो हो गया था 1542 में जलालुद्दीन नाम से। बर्थ इसका कब हुआ है? 1542 में, करा नहीं था? अकबर की आयु बहुत छोटी है, लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु का था ये। तो हमें यहीं से पता लगता है, हमें यहीं से पता लगता है कैप्चर्ड करी दिल्ली। तो यहां पर अकबर ने दिल्ली को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा, अकबर द्वारा दिल्ली प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया, दिल्ली प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया। और जो युद्ध यहां पे लड़ा गया था उसका नाम था पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत 2, बैटल ऑफ पानीपत 2, पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी, बैटल ऑफ पानीपत 2। तो कौन कौन है यहां? अकबर तो है नहीं, अकबर का संरक्षक बैरिम खान है, अकबर का संरक्षक है ये, अकबर का संरक्षक है ये। बैरिम खान के अगेंस्ट में कौन है देन? हेमू। तो इनके बीच में बैटल हुआ, जीता कौन है सर? बैरिम खान वॉन द बैटल। तो इसी को कहते हैं अकबर के द्वारा इस बैटल को जीता जाता है, अकबर वॉन द बैटल। और इस प्रकार यह है, इस प्रकार इसको दिल्ली मिली, इस प्रकार अकबर को दिल्ली मिली, दिल्ली मिली, इस प्रकार अकबर को दिल्ली मिली। So that's how Akbar got Delhi. So that's how Akbar got Delhi. ठीक है।
नोट कर लिया भाई जी अपने। पानीपत का पानी तेरा करके गुलाबी हो रहा, हर्ष कह रहा है न्यू रमान जो छोरे। ठीक है चलिए, तो अकबर का राज्याभिषेक हो चुका है 1556 में। अब अकबर का राज्याभिषेक हो चुका है 1556 में, हम इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। कि शुरुआत में 1556 से लेकर 60 तक उसकी युद्ध नीति की शिक्षा चली है, जो बैरिम खान के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। लिखिए इस चीज को। जैसा कि मैंने यहां आपको बताया, अकबर का, इसका अगर मैं बात करूं, इसका वास्तविक नाम जो है दैट इज जलालुद्दीन बदरुद्दीन। जलालुद्दीन बदरुद्दीन। जलालुद्दीन बदरुद्दीन आपको देखने को मिल जाएगा, जलालुद्दीन बदरुद्दीन। ठीक है, दैट इज अकबर, दैट इज अकबर। अकबर बहुत बाद में बना है। टेन्योर कितना है इसका, कार्यकाल कितना है इसका, कार्यकाल कार्यकाल अगर हम देखें तो इसको कितना देखने को मिल जाएगा, 1556 से लेकर 1605 इसका कार्यकाल है। और अकबर ही वो चीता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अकबर ही वो चीता आदमी जो आपको देखने को मिल जाएगा, जो 1556 से लेकर और 60 के बीच में इसकी दीक्षाएं चली हैं, इसकी युद्ध नीति की शिक्षाएं चली हैं, इसकी युद्ध नीति की शिक्षाएं चली हैं, इसकी युद्ध नीति शिक्षाएं चली हैं, युद्ध नीति शिक्षाएं चली हैं, युद्ध नीति की शिक्षाएं इसकी चली हैं, याद रखना, इसकी युद्ध नीति शिक्षाएं चली हैं। तो आप लिख लेना बैटल वॉरफेयर टैक्टिक्स इसकी चली हैं, बैटल वॉरफेयर टैक्टिक्स इसकी चली हैं। ठीक है, अकबर की। क्लियर है? शिक्षाएं किसके द्वारा चलाई गई हैं, बैरिम खान के द्वारा। युद्ध नीति शिक्षाएं वो किसके द्वारा चलाई गई, कंडक्टेड बाय बैरिम खान, बैरिम खान के द्वारा चलाई गई है। और ये वापस अपने महल में लौटता है 1560 में। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे यहां से आगे कल। आपका समय हो चुका है। ठीक है, और बताइए कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, क्योंकि 1 मिनट के बाद फिर आपकी कमेंट आनी बंद हो जाएंगी। पूछ लीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन, आभार आपका। खुल के खेलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।